रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद अर्रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हबीबिल अहमद अन नबीजिल उम्मीजिल मक्कीजिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद्दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ि मदीना सय्यिदिना व नबीजना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व हबीब नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहिल अतियबीनल अतहरीनल अंजबीनल मअसूमीनल मज़लूमीन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिन यौम रदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमामत के दो रुकन हैं। रुकन अव्वल विलायत है जो मुसलसल साल गुज़श्ता आपकी खिदमत में बयान किया गया, और रुकन दोम हिदायत है कि जिसे बयान किया जा रहा है। ये हिदायत क्या है, इसके बाद पहलू आने वाले दिनों में बयान किए जाएंगे, और इसकी जो अक़साम है और इसके मसादीक़, क़ुरआन को भी परवरदिगार ने हिदायत कहा है, हादी है क़ुरआन, और मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी हादी हैं। इनमें क्या फ़र्क है? दोनों का अंदाज़ हिदायत, और दोनों किन मानों में हादी हैं। क़ुरआन की हिदायत कैसे है और क़ुरआन कहाँ तक हिदायत करता है। मासूमीन की हिदायत कि रविश और उसलूब और अंदाज़ क्या है, और ये कहाँ तक हिदायत करते हैं। एक सलावत पढ़िए ख़ानदान सैयदा को। इस आयत को, हिदायत से मुताल्लिक़ बहुत सारी आयात हैं कुरान मजीद में, लेकिन इस आयत को बतौर ख़ास सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खलीफा के दरबार में तिलावत फरमाया। बस इसकी ख़ास हिकमत है। इस आयत में इस नुक्ते को बयान किया जा रहा है कि हादी को महदी होना चाहिए, मुहतदी कभी भी हादी नहीं बन सकता। ये तीन अलग अलग लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ है हादी, एक है महदी, एक है मुहतदी। तीनों लफ्ज़ हिदायत से माखूज़ हैं, लफ्ज़ हिदायत से मुश्तक़ हैं, माना तीनों का अलग अलग है। हादी यानी हिदायत करने वाला, महदी यानी हिदायत याफ्ता जो हिदायत पा चुका हो, और मुहतदी कि जो अभी हिदायत हासिल कर रहा है, मोहताज हिदायत है, अभी तक उसने हिदायत नहीं पाई। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि हादी को महदी होना चाहिए, खुद हिदायत याफ्ता होना चाहिए। मुहतदी कभी भी हादी नहीं बन सकता, और हादी को रोज़े अव्वल से महदी होना चाहिए। ऐसे ना हो कि वो पहले मुहतदी हो और फिर बाद में महदी बने ताकि हादी बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता। रोज़े अव्वल से तब वो क़यामत तक आने वाली बशरियत की इमामत की सलाहियत रखता है जब उसकी हिदायत रोज़े अव्वल से बेमाने अतम बारिज़ तरीन शक्ल में मौजूद हो।
ऐसा ना हो कि कुछ मराहिल तय करने के बाद एक वक्त तक वो मुहतदी रहा हो, फिर वो महदी बना हो और अब हादी बने। ऐसा नहीं है। रोज़े अव्वल से, पहले मरहले से उसको महदी होना चाहिए ताकि हादी बने, और जब हादी बनेगा फिर इमाम बन सकता है। रोज़े अव्वल से हादी होना चाहिए, महदी होना चाहिए। यही वजह है। ये फजाइल बराए फजाइल नहीं है कि ऐसे हुआ और ऐसे हुआ ना। इस्लाम एहसासात, जज्बात और अवातिफ से बालतर है। इस्लाम दीन अक्ल है, दीन मारिफत है, दीन हिकमत है, दीन बसीरत है। हुक्म खुदा भी हिकमत से खाली नहीं है, अमल परवरदिगार भी हिकमत से खाली नहीं है, अमल मासूम भी हिकमत से खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि महज एक ये सिर्फ और सिर्फ फजीलत का पहलू है ना। ये इसी नुक्ते को बयान किया जा रहा है। क्या हादी को महदी होना चाहिए, मुहतदी हादी नहीं बन सकता, और ये महदी पहले मरहले में हो, बाद में ना हो। यही वजह है कि जब पैगंबर गिरामी इस्लाम खाने काबा में तशरीफ लेके गए वली खुदा की आमद के मौका पर दीदार के लिए, और जैसे ही वली खुदा इस दुनिया में तशरीफ लाए पैगंबर के हाथों पे, तो ये जुमला कहा कि फरमाइए क्या सुनना चाहते हैं। आज हम आपको तौरात सुनाएं, इंजील सुनाएं, ज़बूर सुनाएं, कुरान सुनाएं। ये क्यों कहा अली इब्न अबी तालिब ने? किस लिए कहा? इसलिए कि बता रहे कि मैं महदी हूं, मैं हिदायत याफ्ता हूं, इसलिए हादी हूं, इसलिए मैं हिदायत करूंगा बशरियत की। इमाम बना के भेजा गया। ये अपनी इमामत का भी ऐलान है, इमामत का ऐलान है। हर मासूम रोज़े अव्वल से महदी है, इसलिए हादी है। ये मौला मुत्तकियान है। मैं अर्ज करूं कि फजाइल बराए फजाइल नहीं, ये हिकमत है। मासूमीन ऐसा नहीं कि वो जज्बात की बुनियाद पर जो इस अंदाज से फजाइल की तफसीर करेगा वो मासूमीन के ऊपर सितम करेगा ना। एहसासात नहीं है, जज्बात नहीं है। ये आकिलाना मोहब्बतें हैं और ये आकिलाना अंदाज है। किसी पैगाम का इबलाग मतलूब है। पैगंबर गिरामी इस्लाम फराज मिंबर पर, सुहाबे किराम नीचे बैठे हैं फर्श पर, और पैगंबर शरीयत के मसाइल को बयान कर रहे हैं, और आपके फर्जंद, आपके नवासे हसन मुश्तबा इस महफिल में मौजूद हैं, शरीक हैं। तमाम सुहाबे किराम हैं, पैगंबर दर्स दे रहे हैं, और हसन मुश्तबा भी शरीक हैं। सब कमाल महवियत से गौर से सुन रहे हैं पैगंबर का बयान। लेकिन हसन मुश्तबा बजाय से कि पैगंबर की तरफ देखें, आसमान की तरफ देख रहे हैं। मुसलसल आसमान की तरफ देखे जा रहे हैं। बिलाखिर वो साहब के जो इमाम हसन मुश्तबा के बिल्कुल करीब में बैठे थे, देखते रहे कि क्या कर रहे हैं। और जब उनका पैमाने सब लबरेज हुआ तो एक मर्तबा इमाम को मुतवज्जे किया, कहा कि ठीक है, आप फर्जंद हैं पैगंबर के, आप नवासे हैं, लेकिन ये बेअदबी है कि पैगंबर शरीयत के मसाइल को बयान करें और आप पैगंबर की तरफ देखने के बजाय, उनका कलाम सुनने के बजाय आसमान की तरफ देखें। हसन मुश्तबा मुतवज्जे हुए इस शख्स की तरफ के जवाब दें, और इससे पहले कि हसन मुश्तबा इसे जवाब दें, खुद पैगंबर गिरामी इस्लाम जो फराज मिंबर से ये सारी सूरत हाल मुशाहिदा कर रहे थे, वहीं पर अपना खुतबा रोक दिया और अपने सुहाबी से मुखातिब हुए और कहा कि हसन मुश्तबा को छोड़ दो, तुम सुनो मेरी बातें, तुम्हें मेरी बातों की जरूरत है। हसन मुश्तबा तो इन्नल हसना ला युलाहिज़ लौहल महफूज, हसन मुश्तबा तो लोहे महफूज को मुलाहिजा कर रहा है। और अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया पैगंबर ने। ये भी कह सकते थे इन्नल हसना ला युतालिअ लौहल महफूज, कि हसन मुश्तबा लोहे महफूज का मुताला कर रहा है, जमीन पर बैठकर
लोहे महफूज का मुताला करना बजाय खुद बहुत बड़ा शरफ है, लेकिन पैगंबर ने लफ्ज़ मुताला इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज़ मुलाहजा इस्तेमाल किया है। बहुत फर्क है इन दो ताबीरों में, बहुत फर्क है। अगर मुताला कह देते तो इम्कान था कि पैगंबर कह रहे हो कि ये मुहतदी है, हिदायत हासिल कर रहा है। मुताला ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया मुलाहजा। मुताला किस लिए होता है और मुलाहिजा किस लिए होता है? जब आप किसी किताब का मुताला करते हैं तो क्यों मुताला करते हैं? गरज मुताला क्या है? इस्तिफादा का हुसूल, इस्तिफादा फायदे का हुसूल, ये मकसद है कि आप इल्म हासिल करें। एक किताब आपके पास पड़ी है, आप मुताला करेंगे कब तक? जब तक इससे आपको इस्तिफादा हो, और जब उस किताब का सारा इल्म आपके पास आ जाए और कुछ भी ना बचे उस किताब में, अब भी मुताला करेंगे या दूसरी किताब उठाएंगे? मुताला कब किया जाता है? गरज मुताला क्या है? फायदे का हुसूल, इस्तिफादा, ताकि इल्म हासिल हो जाए, मारिफत हासिल हो जाए, ये मुताला है। और मुलाहजा क्या है? कि वो इल्म आपके पास पहले से है, आपके सीने में मौजूद है, आपके दिलो दिमाग में मौजूद है वो मालूमात, और अब आप किताब में देखते हैं, चेक करते हैं कि जो मालूमात मेरे जहन में है, आया इस किताब में बेआईनी वही लिखा हो या कुछ फर्क है? तो मुताला इस्तिफादे के लिए होता है और मुलाहजा इस्तिफादे के लिए नहीं होता, बल्कि तस्दीक और तायीद के लिए होता है कि जो इल्म मेरे पास है, क्या यहां भी यही लिखा हुआ है? तो पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि हसन मुश्तबा लोहे महफूज का मुताला कर रहे हैं, फरमाया मुलाहिजा कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने ये सारा इल्म दे के भेजा है, जो लोहे महफूज में है वो हसन मुश्तबा के सीने में महफूज है, ये महदी है। और अब हसन मुश्तबा जो लोहे महफूज को देख रहा है, इसलिए देख रहा है, मुताले के लिए नहीं, इस्तिफादे के लिए नहीं, मालूमात के हुसूल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए देख रहा है कि जो इल्म मेरे पास है और जो वहां लिखा हुआ है, इनमें मुताबकत और हम आहंगी है या हम आहंगी नहीं है। एक सलावात पढ़िए खानदान फातिमा पर। आपने बेजा तरद्दुद किया, मोमिनीन को ज़हमत दी। जब जनाब सरफराज साहब इतने बुलंद आवाज़ में नारे लगवा चुके हैं तो इनमें इतनी ताकत कहाँ बची है कि आप ये वैसा नारा लगाएं कि जैसे नारे लगने चाहिए। है तो मुताला या वो नारा पंजाब से था और ये नारा कोहाट से। अब एक सलावात पढ़ लीजिए खानदान सैयदा पे। आपने नारा लगा के तस्दीक कर दी, आपके दिलों ने शहादत दी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अफराद मौजूद थे पैगंबर की जब ये बात सुनी उन्होंने कबूल कर लिया हो। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको तहम्मुल करना, इसको बर्दाश्त करना, इसको समझना, कबूल करना बड़ी फजीलत है। एक बच्चे के लिए ये कह दिया जाए कि ये लोहे महफूज को मुलाहजा कर रहे हैं, वो फसाहत और बलागत के हामिल थे, अरब समझते थे, जुबान की दिक्कतों को समझते थे, इसलिए हैरत में डूब गए, परेशानी में डूब गए कि ये क्या बात हुई, पैगंबर ने आज ये क्या कह दिया। और पैगंबर ने भी इस कैफियत को भांप लिया, इसलिए जरूरी समझा कि इनकी शक की कैफियत को दूर किया जाए और इन्हें बता दिया जाए कि वाकई जो मैंने कहा है उसमें जर्रा बराबर तजब्जुब और तशकीक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कल तो पिछले दिन हसन मुश्तबा जमीन पर बैठे थे और आज अपने साथ दोबारा मिंबर पे ले गए, गोद में बिठा लिया और अब पढ़ाना शुरू कर दिया।
ये इसको ज़ाहिरी मोहब्बत पे महमूल ना कीजिए, इसकी एहसासाती तोजी नहीं हो सकती। क्यों किया? हादी हैं और मिंबर पे कोई अपने बच्चों को उठा के गोद में बैठ जाए तो आप क्या ख्याल करेंगे? यहाँ कोई खतीब आए और अपना बच्चा ले आए और साथ बच्चे को गोद में बिठा के खुतबा देना शुरू कर दे, क्या सोचेंगे आप? अजीब काम किया पैगंबर ने। एक दिन पहले नीचे बैठे थे और ये सारा वाकया हुआ और दूसरे दिन साथ ले गए, गोद में बिठा लिया और अब गोद में बिठा के पढ़ा रहे हैं और वो उसी कैफियत में पैगंबर खुतबा दे रहे हैं और वो पिछले दिन की सारी बातों को सोच रहे हैं। और जब जब हसन के चेहरे पे निगाह पड़ रही है, चूंकि सामने बैठे हैं, बराबर उसी फिक्र में कि कल पैगंबर ने क्या कहा था, उसी हैरत और सरगर्दानी और तहय्युर की कैफियत में है कि इसी दौरान में कोई शख्स दाखिल हुआ मस्जिद में महज़र पैगंबर गिरामी इस्लाम में और आकर सलाम किया। और जैसे ही वो शख्स वारिद हुआ, वो इतना मोहतरम था, इतना मुअज़्ज़ज़ था कि पैगंबर गिरामी इस्लाम ने अपना बयान छोड़ दिया, खड़े हुए, आगे बढ़े और मुसाफा किया, मुआनका किया, इस्तकबाल किया। और उसके बाद उनकी आमद की वजह पूछी, कहा कैसे तशरीफ लाए? कहा हस्बे साबिक़ इस्तिफादे के लिए आया हूं, कुछ सवालात हैं मेरे, अब देखिए कि क्या हो रहा है। तो पैगंबर ने फरमाया कि ठीक है, आप अगर इस्तिफादे के लिए आए हैं तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आज आप जो सवालात पूछना चाह रहे हैं, बजाय इससे कि मुझसे पूछें, हमारे बेटे, हमारे फर्जंद हसन मुज्तबा से पूछ लें। का जैसे आप मुनासिब ख्याल करते हैं। वो बुजुर्ग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हसन मुज्तबा को गोद में लिया, उठा के ले गए मस्जिद के एक गोशे में कि इधर दर्स हो रहा है और वहां चल के मैं सवाल पूछूंगा। सामने बिठा दिया, खुद मुअद्दब होकर, दोजानू होकर बैठ गए। आरिफ थे, समझते थे कि उस्ताद और मुअल्लिम और मासूम और हादी और इमाम के सामने कैसे बैठा जाता है। बैठ गए और सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल पूछने शुरू किए और जब मुसलसल सवाल पूछते रहे, जवाब लेते रहे और इधर सरापा हैरत बने हो कि नहीं मालूम ये पैगंबर ने क्या काम किया और अब वो जो क्या पूछ रहे हैं और पता नहीं ये जवाब दे पा रहे नहीं दे पा रहे। हालत इंतजार में कि अभी क्या होता है, वो आएंगे तो क्या कहेंगे पैगंबर से। और काफी वक्त गुजरने के बाद उन बुजुर्गवार ने इमाम हसन मुज्तबा को उठाया, पैगंबर के पास आए, हसन मुज्तबा को पैगंबर की तहवील में दिया, कहा ये आपके फर्जंद हैं। और पैगंबर ने अब उन लोगों के लिए कि जो बैठे हुए थे और तहय्युर की कैफियत में थे, तो पूछा आने वाले से कि बताइए कुछ इस्तिफादा हुआ आपको, कुछ तशफ़ी हुई आपको, आपके सवालों के जवाब मिले? कहा या रसूल अल्लाह, वल्लाह जर्रा बराबर फर्क महसूस नहीं किया आपके अंदाज में और आपके फर्जंद के अंदाज में। जैसे आपके अंदाज से मुझे तशफ़ी होती है, तसल्ली होती है, इत्मीनान होता है, मुतमईन हो जाता हूँ, बेईन ही आपके फर्जंद के अंदाज से। शुक्रिया अदा किया और वो बुजुर्गवार रुखसत हो गए। और जैसे ही वो गए, अब वो अफराद के जो महज़र रिसालत में बैठे हुए सरापा हैरत बने हुए थे, एक फर्द ने जुर्अत की, पैगंबर से इस्तिफसार किया, कहा हुजूर बताइए ये आने वाला कौन था? मदीने का तो नहीं था कि हम पहचान लेते, और इतना मोहतरम था कि आप उसके एहतराम के लिए खड़े हुए, इस्तकबाल किया, मुसाफा किया, मुआनका किया। कौन था ये आने वाला? कहा ये आने वाले जनाब खिज़र थे। ये खिज़र कौन है? खिज़र की शख्सियत को समझा जाए ताकि मकाम हिदायत रोशन हो जाए, पता चल जाए कि महदी कौन है और ये भी पता चल जाए कि हादी कौन है। खिज़र कौन है? मूसा 5 उलिल अज़्म अंबिया में से एक हैं, और यही मूसा जब इन्हें नबूवत मिल चुकी है, रिसालत मिल चुकी है, शरीयत मिल चुकी है, तौरात मिल चुकी है, अब फिर हाथ उठा दिए दुआ के लिए। इल्म की ख्वाहिश है, राजी नहीं हो रहे कि बस ख्वाहिश है ज्यादा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अब यहां पर एक नुक्ता है लेकिन उसको बयान नहीं करूंगा, अगर उसकी तरफ चल पड़ा तो फिर शायद हम ये बात भी बीच में रह जाएगी। तो अब ज्यादा इल्म की जब ख्वाहिश की परवरदिगार से, नबुव्वत और रिसालत और शरीयत और तौरात मिल चुकी सब,
अता हो चुका, मजीद जब ख्वाहिश की तो कहा कि ठीक है, अगर ज़्यादा इल्म चाहते हैं तो चले जाइए फ़लाँ मकाम पर, ये 15वें पारे का आखिरी हिस्सा आप मुताला कर लें और 16वें पारे का आगाज़ जहाँ से हो रहा है, सारी तफसील मौजूद है, वहाँ चले जाएं और जाकर उनसे सीखिए। ये गए और उन्होंने क्या शर्त रखी? तहम्मुल करना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, और अगर आप सब्र ना कर सके तो मैं आपको नहीं साथ लेके चलूंगा, नहीं सिखाऊंगा। क्यों कहा जनाब खिज़र ने कि तहम्मुल रखिएगा और सब्र रखिएगा? इसलिए कि दो आलिम एक साथ चल सकते हैं, आलिम और आलम एक साथ नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। दो आदिल एक साथ चल सकते हैं, आदिल और अदल एक साथ नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल होता है। इससे फिर कभी हम मदद लेंगे आने वाले दिनों में, अगर इस बात तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो मूसा आलिम है और मूसा की निस्बत खिज़र आलम है, इसीलिए शर्त रख रहे हैं कि तहम्मुल कीजिएगा, मेरे इल्म को बर्दाश्त कीजिएगा, और अगर आप बर्दाश्त कर सकेंगे तो ठीक है, मैं आपको साथ लेके चलूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। लेकिन अगर कहीं पर आपका पैमाना सब्र लबरेज हो गया तो फिर मैं आपको आगे नहीं लेके चल पाऊंगा। कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त कबूल है। और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ, बच्चे को पकड़ के मार दिया। ये भी विलायत है, अभी उससे गलती का ज़ुहूर नहीं हुआ और सजा पहले दे दी। वली इसे कहते हैं जिसके पास ये खुसूसी इख्तियारात होते हैं, औला बे तसर्रुफ है, हमारी जिस्मों पर और हमारी जानों पर हमसे ज्यादा तसर्रुफ रखता है, यही वली है। हजरत खिज़र औलिया में से हैं, अलबत्ता इनकी वो विलायत नहीं है जो विलायत बयान की गई। बच्चे को मार दिया, फिर आगे कश्ती में सुराख कर दिया, और फिर जो आगे हुआ, हर मर्तबा जनाब मूसा सीख पाँ हो जाते कि ये क्या किया आपने। और खिज़र क्या कहते, मैंने नहीं कहा था आपने सब्र करना है। कहा अच्छा माजरत, बस अब नहीं होगा। और फिर दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा जब हुआ तो कहा कि बस हाज़ा फ़िराक़ुम बैनी व बैनक, ये मेरे और आपके बीच में जुदाई है, इससे ज्यादा आगे लेके नहीं चल सकता। और अलग कर दिया, मूसा को रुखसत कर दिया 3 सवालों के जवाब देकर। इससे ज्यादा तहम्मुल नहीं कर सके। मूसा उलिल अज़्म नबी है, साहिब शरीयत है, साहिब किताब है। खिज़र कोई मामूली इंसान नहीं है, ऐसी हस्ती कि जिसके साथ उलिल अज़्म नबी चंद कदम तय न कर सके, ये खिज़र हैं। और खिज़र जिस हस्ती के सामने जानू हाय ततलमुस तय करे, वो हसन मुश्तबा है, हसन मुश्तबा है। अल्लाहुम्मा सब मोहतरम है, सबका बहुत मकाम है, लेकिन उनका मकाम जितना भी हो, बहरहाल ये हकीकत है कि जो आने वाले को न पहचान सके वो मोहतदी है, और जो आने वाले के हर सवाल का बेअनी रसूल की तरह से जवाब देते वो महदी है और वही हादी है। सलावात पढ़ दीजिए खानदान फातिमा पर। इन्हें हादी बना के भेजा परवरदिगार ने। ये अनवार हक ताला के कुर्ब में मौजूद थे, इस दुनिया में क्यों भेजा, किस मकसद के लिए भेजा? फलसफा इरसाल अनवार आइम्मा इस कायनात में क्या है? हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहबरी के लिए इमाम बना के भेजा। इमाम किसे कहते हैं? वो जो आगे आगे चलता है और जिसकी हिदायत मतलूब होती है उसे पीछे पीछे चलाता है। ये इमाम और उम्मत का आपस में ताल्लुक है, ये इमाम और तशय्यो का आपस में ताल्लुक है। मैंने पिछले साल जो कुछ आदात बयान किए एजाज अददी कुरान मजीद, मैंने अर्ज किया था कि कुरान मजीद में लफ्ज़ इमाम 12 मरतबा है और लफ्ज़ शिया भी 12 मरतबा है, और इसकी एक वजह भी अर्ज की थी, इसलिए मैं दोबारा तिकरार उसका नहीं करूंगा। यानी शिया और इमाम साथ साथ हैं। शिया जो आगे गुजर जाए वो भी शिया नहीं है, और जो पीछे रह जाए वो शिया नहीं है। ये तमाम अल्फाज एक ही खानदान से हैं, शिया, तशी, तशय्यो, इनमें वही माना मुश्तरक मौजूद है। एक माना शिया किसे कहते हैं?
जो साथ साथ चले। बस औकात हम कहते हैं अहले तशी, मीडिया पे भी अक्सर जब आपकी बात होती है तो क्या बोलते हैं, ये अहले तशी। आप अहले तशी हैं जी या नहीं है? अगर अहले तशी हैं तो सलावात पढ़ें, फिर पता चल जाए। इसका मतलब है कि ये बात शुरू करके मैंने गलत नहीं किया। बेहतर है कि बच्चों को ये भी पता चल जाए। यकीनन बुजुर्गों ने नहीं पढ़ी है, बच्चों ने पढ़ी है। बुजुर्गों की शान अजल है कि वो ऐसी गलती कर जाएं। आप अहले तशी नहीं है, आप अहले तशय्यो हैं। जनाजे के पीछे चलने को तशी कहते हैं, तशीये जनाजा। इमाम के पीछे चलने को तशी नहीं कहते, इमाम के पीछे चलने को तशय्यो कहते हैं। आप अहले तशय्यो हैं, न कि अहले तशी। लेकिन तशी हो या तशय्यो हो, दोनों सूरतों में पीछे चला जाता है, आगे नहीं बढ़ सकते आप। अगर आगे बढ़ेंगे तो आप शिया नहीं है, और अगर आप पीछे भी रह जाएं तो भी आप शिया नहीं है। मसलन इमाम काफी आगे जा चुका है। ये जो आप पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अभी आपने मगरिब की नमाज पढ़ी है, इशा की नमाज पढ़ी है, जमात के साथ पढ़ी या फुरादा पढ़ी? ये तो मुमकिन नहीं कि ना पढ़ी हो, क्योंकि कुरान फरमा रहा है कि अकीम सलात वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक न बनो। जो नमाज नहीं पढ़ता है, कायम नहीं करता, कुरान की निगाह में मुशरिक है। बस ये तो मुमकिन नहीं है। सवाल ये कि फुरादा पढ़ी है या जमात के साथ पढ़ी है? जमात के साथ पढ़ी है। जमात के अहकाम अलग हैं, फुरादा के अहकाम अलग हैं। वही नमाज जो आप फुरादा पढ़ेंगे उसका हुक्म अलग है, और जो जमात के साथ पढ़ेंगे उसका हुक्म और ताकीद है। अगर फुरादा नमाज आप अव्वल वक्त में पढ़ें और जमात देर से हो रही है तो आप अव्वल वक्त में ना पढ़ें, इंतजार करें। अव्वल वक्त अफजल है, लेकिन जमात की अहमियत है, आप इंतजार करें। अगर इमाम जमात जल्दी पढ़ाता है और आप आराम आराम से पढ़ते हैं, फिर भी जमात अफजल है फुरादा से। आपकी किरात ज्यादा अच्छी है, इमाम की किरात इतनी अच्छी नहीं है, बस वाजिबी हद तक है, तो भी बेहतर है, तरजीह है कि आप इमाम के पीछे पढ़ें। और इतना सवाब क्यों? इतनी जो ताकीद है नमाज जमात में शिरकत करने की, इसका फलसफा क्या है? इस्लाम दीन हिकमत है। अर्ज करता हूं, एक सलावात पढ़ जी खानदान सैयदा की तरफ, चूंकि ये बात बीच में ना रह जाए। तो कभी आप फुरादा पढ़ते हैं, कभी जमात के साथ पढ़ते हैं, और जमात की बहुत ताकीद है, मुस्तहब है, और फिर ये इस्तेहबाब की सतह बढ़ती जाती है मुख्तलिफ मकामात के हवाले से। अगर इधर पढ़ेंगे तो कम है, और उधर पढ़ें तो सबसे कम सवाब जो है वो बाजार की मस्जिद में है, और फिर उससे ज्यादा मोहल्ले की मस्जिद में है, और उससे ज्यादा फिर जामे मस्जिद में है, और फिर मस्जिद कूफा है, और फिर इस तरह से मस्जिद नबवी, और आखिरी मरहले में मस्जिद हराम है, उसका सवाब सबसे ज्यादा है जमाअत के साथ। क्यों ज्यादा है? क्यों फुरादा नमाज पर नमाज जमात को तरजीह दी गई है? ये नमाज जमात है क्या? सब फुरादा पढ़ें, ज्यादा बेहतर है, राज़ न्यास करेंगे। आखिर नमाज जमात की इतनी ज्यादा ताकीद क्यों है इस्लाम में? इस ताकीद का फलसफा क्या है? इसलिए कि ये मकतब इस्लाम, मकतब इमामत उम्मत है। ये जो आपको नमाज पढ़ाई जाती है और जो आगे खड़ा है और इसको आप इमाम कहते हैं, ये मजाजन इमाम कहते हैं। और इसे क्यों आगे खड़ा किया गया है? ताकि हमारी ट्रेनिंग हो जाए, सीख जाएं। ये मश्क है इमाम के पीछे चलने की। आप देख लीजिए कितने वाजिबात है नमाज के, वाजिबात नमाज कितनी तादाद है? मैं गलत ना कह दूं इसलिए पूछ रहा हूं, रहनुमाई कर दीजिए जी। कोई आवाज नहीं आ रही कहीं से। 11 है, ये 11 वाजिबात नमाज हैं, और इन 11 में से 5 रुकन है। क्या हुक्म है इनका? आम वाजिबात का
और अरकान का। वाजिबात नमाज 11 है, 11 में से 5 रुकन है। बाकी वाजिबात अगर आप जानबूझ के छोड़ेंगे तो आपकी नमाज बातिल है, अगर भूल के छोड़ जाए तो आपकी नमाज सही है। लेकिन ये जो 5 रुकन है उन 11 में से, इन्हें अगर आप इजाफा कर दें या कम कर दें, जानबूझकर या भूल कर, दोनों सूरतों में आपकी नमाज बातिल है। भूल कर भी अगर आप इसमें इजाफा करेंगे रुकन का, रुकू 2 मरतबा कर दिया, ये रुकन में तकरार हो गई, इजाफा हो गया, नमाज बातिल है, तोड़ दीजिए। लेकिन अभी आप जमात के साथ खड़े हो जाए, ये फुरादा का हुक्म है, फुरादा का हुक्म है। लेकिन अगर आप जमात के साथ खड़े हैं, हुक्म ये है, तौज़ी में अगर आप मुताला करते हैं, यकीनन मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं मसाले फ़िक़्ह को, कि अक़वाल में इमाम की पैरवी लाजिम नहीं है, लेकिन अफ़आल में इमाम की पैरवी लाजिम है। यानी अगर जो जिक्र पढ़ा जा रहा है, मसलन क़ुनूत में आप दुआ पहले पढ़ लें, बेशक अभी इमाम ने खत्म ना की हो, यह जायज है, लेकिन अफ़आल में पैरवी लाजिम है। आप आगे नहीं निकल सकते इमाम से और पीछे भी नहीं रह सकते। इतना लटक लटक के इंसान आराम से जाए, इजाजत नहीं है। साथ साथ जाए, न पहले जाए न बाद में जाए। तवज्जो रखिएगा, अगर मेरी पहली बात पहुंची है, रुकन की तकरार से नमाज बातिल हो जाती है, बेशक भूल के करें। और अब आइए नमाज में, नमाज जमात में, और आप इमाम से पहले चले गए, पहले चले गए इमाम से रुकू में या सजदे में। सजदा रुकन है, रुकू रुकन है, कयाम रुकन है, और रुकन की तकरार से नमाज बातिल हो जाती है। अब पहले चले गए, क्या हुक्म है? इंतजार करें वहां पर आप या उठ जाएं? आप रहनुमाई करेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी और आप शामिल भी हो जाएंगे। जी उठेंगे या इंतजार? अब मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ हो गया। इतने मुज्तहिदीन नजफ में नहीं है, कुम में नहीं है जितने पाकिस्तान में है। एक फतावा का न खत्म होने वाला सिलसिला है यहाँ पर, क्योंकि फुकाहा बहुत ज्यादा है। तो क्या करे? अगर इमाम से पहले चला गया, उठे या इंतजार करे कि इमाम भी आ जाए तो साथ शामिल हो जाएंगे। अगर मैं उठा दोबारा आया तो रुकन का तकरार हो जाएगा, नमाज बातिल हो जाएगी। उठे, अगर समझते हैं कि उसे उठ जाना चाहिए तो सलावात पढ़ दें खानदान सैयदा पर। बस एक और कायदा आज तय कर लेते हैं, जो 3-4 दिन बाकी हैं उनके लिए, कि अगर आहिस्ता पढ़ेंगे तो 2 सलावातें पढ़नी पड़ेंगी, और अगर बुलंद आवाज से पढ़ा करेंगे तो फिर एक ही काफी है। तो अगर ये पहले चला गया और इमाम अभी रुकू में नहीं पहुंचे तो फिर इंतजार नहीं करेगा। अगर इसने इंतजार किया तो फिर जमात से निकल जाएगा। इमाम के पीछे चलना है, ये नहीं कि आगे जाके इमाम का इंतजार करे, फिर वो इमामत का मफहूम खत्म हो जाएगा। ये ट्रेनिंग है नमाज जमात को, इसलिए इतनी ताकीद है कि सीख ले कि इमाम के पीछे कैसे चला जाता है। इमाम से आगे नहीं जा सकता, इमाम से पीछे भी नहीं रह सकता, साथ साथ चलना है, मुनासिब फासला रख के चलना है। यहां पर रुकन की तकरार से नमाज बातिल नहीं होगी। उठे और जब इमाम जाए अब दोबारा सर झुकाए। वही काम जो फुरादा में जिससे नमाज बातिल हो रही थी, नमाज जमात में हुक्म बदल गया। क्यों? ये नमाज जमात हमें सिखाती है कि इमाम के पीछे कैसे चला जाता है। इमाम जमात हो, यहां से हम सीखेंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन वक्त बहुत महदूद है, मुझे अफसोस हो रहा है कि वो बात रह जाएगी। ये हमें सिखाया जाता है और उसको आगे होना चाहिए, उसने लेके चलना है। पिछले साल मैंने अर्ज किया था ये फलसफा सलाम क्या है, जो नमाज के आखिर में आप सलाम पढ़ते हैं, याद है आपको? अस्सलातु मिअराजुल मोमिन की तफसीर करते हुए कुछ अर्ज किया था कि नमाज मोमिन की मेराज है। कैसे है?
ये क्यों आप हर नमाज के बाद मुसाफे करना शुरू कर देते हैं? अब याद आया आपको? इसीलिए ताकीद है कि इमाम कैसा होना चाहिए? साहले हो, बाकिरदार हो, बाइफ़्फ़त हो, मुत्तकी हो, आदिल हो। क्यों? इसने आपको एक सफर पे लेके चलना है, कहीं लेके जाना है इसने आपको। इसलिए हर किसी के पीछे नमाज नहीं होती, किरदार को देख के फिर उसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी। इसने आपको लेके चलना है और आपने इसके साथ साथ चलना है, आगे नहीं गुजरना है। और जो इमाम पिछलों की मर्जी से चलना शुरू कर दे तो वो इमाम नहीं है। अगर मैं मसलन या मिंबर पे बैठने वाला लोगों की मर्जी से बोलना शुरू कर दे और जो इमामत कर रहा है, मेहराब में खड़ा है, वो लोगों की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दे, तो फिर वो इस काबिल नहीं रहेगा। जिस दिन खतीब लोगों की मर्जी पे चलना शुरू हो जाए, वो उस दिन मिंबर हुसैन पर आने के काबिल नहीं रहता। जिस दिन मेहराब में खड़े होने वाला उस्ताद बुजुर्गवार अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी ने बहुत पहले, वो जब एक मदरसे में होते थे यहाँ इस्लामाबाद में, तो दर्स अखलाक में उन्होंने एक जुमला कहा जो दिलो दिमाग पर नक्श हो गया। कहा कि वो शख्स के जो मिंबर पे बैठता है और लोगों की मर्जियों का ख्याल रखता है कि ये सुनना चाहते हैं, ये पढ़ो, इससे खुश हो जाएंगे, वो मिंबर तो बजाय खुद वो लोगों की जूतियों में बैठने की भी सलाहियत नहीं रखता। उसको मिंबर हुसैन पे नहीं जाना चाहिए। किसे जाना चाहिए? वो कि जो ना दूसरों की मर्जी पे चले, ना अपनी मर्जी पे चले, बल्कि सबको अपने साथ लेकर खुदा की मर्जी की तरफ लेके जाए। ये मेहराब में जाने की भी सलाहियत रखता है और मिंबर पर आने की भी सलाहियत रखता है। असर है कैसा इमाम होना चाहिए। आखिर क्या वजह है? कभी कभी आप अच्छी जगह खड़े हैं, आपको बुरा ख्याल आ जाता है, और कभी कभी आप बुरी जगह पर हैं, आपको अच्छा ख्याल आ जाता है। इसकी वजह क्या है? कभी आप सैनमे में हैं और एक बेहतरीन पाकीज़ा ख्याल आ गया, बुरे लोगों में है, अच्छा ख्याल आ गया। कभी आप अच्छी जगह है, मस्जिद में, इमाम बारगाह में, शैतान ने हमला किया, बुरा ख्याल आ गया, आपको बुराई का सोचना शुरू हो गए, इरादा करना शुरू हो गए। मसलन समझाने के लिए आप तो इससे बालतान हैं, लेकिन ऐसे होता है। क्यों? क्या वजह है इसकी? अमल का असर है। अमल की कुव्वत, अमल की शिद्दत और अमल का ज़ौफ़ माहौल में और अतराफ में और अकनाफ में असरअंदाज होता है, उसका असर जाता है। कभी कभी सहर के नजदीक आप एक बेहतरीन ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं और कभी कभी एक बुरा ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। क्या वजह है? बाकी भी अवामिल हैं, उनका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक वजह यह भी है जो अर्ज करने लगा हूं, असर है। क्यों पाकीज़ा माहौल में रहने की ताकीद की जाती है? क्यों अच्छे माहौल में रहने की ताकीद की जाती है? क्यों सैयद शुहदा शुक्र अदा कर रहे हैं दुआ अरफा में कि परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस्लामी सरजमीन में पैदा किया, इस्लामी सरजमीन में भेजा, उस सरजमीन में मुझे रवाना फरमाया, मैंने आंख खोली जहां पर अल्लाह की आजान की आवाज गूंज रही। क्यों? इसका फर्क क्या है इसका? इसलिए कि इसमें एक असर है। एक इंसान निस्फ़ शब को उठा तहज्जुद के लिए, और जब उसकी नमाज में खुशू बढ़ता चला गया और प्रवास करता चला गया और उसके अमल में लताफत बढ़ती चली गई, खुलूस बढ़ता चला गया, तहारत बढ़ती चली गई, खुदा से करीबतर होता चला गया, तो आपकी इसकी ये आवाज़ और इसकी ये सांसें जो फिजा में तहलील हो रही हैं, और इसी जो सांसें तहलील हो रही हैं, फिजा में फैल रही हैं, इसी फिजा में एक दूसरा इंसान जब सांस लेता है तो उसके अंदर भी पाकीज़ा ख्यालात मुंतकिल होते हैं। ये असर है। बेशक वो साथ बुरी जगह पर हो, लेकिन इस अच्छे अमल का असर ये है, इस लतीफ अमल का असर ये है कि इसका वो असर वहां तक पहुंच रहा है। और एक बदकिरदार शख्स है, शराब पी रहा है, बुरे अमल में मसरूफ है, और उसके जिस्म से जब पसीना खारिज हो रहा है, वो बुखारात की शक्ल में तहलील हो रहा है, वो फिजा में मुंतकिल हो रहा है, ऐसे माहौल में अगर इंसान खड़ा है अच्छी जगह पर, उसका असर लेगा। क्यों ताकीद की जाती है? क्या फर्क पड़ता है इसके पीछे नमाज पढ़ने या इसके पीछे नमाज पढ़ने? क्यों मकतब तशय्युम में इतनी ताकीद की जाती है कि पाकीज़ा इंसान के पीछे खड़े हो, बाकिरदार इंसान के पीछे खड़े हो, आदिल के पीछे खड़े हो, मुत्तकी के पीछे खड़े हो? क्यों? वही जो मैंने पिछले साल अर्ज किया था, मुसाफे का फलसफा, तशहुद में सलाम का फलसफा। इसलिए कि इस इमाम ने आपको कहीं लेके जाना है। नमाज कहीं जाने का नाम है, नमाज किसी की मुलाकात का नाम है।
इसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि ये परवास करे और आपको साथ लेके चले अपनी इमामत में। किसी ने जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को रुस्वा करना चाहा, तौहीन करना चाहिए इमाम की, बुलाया मदीने से और बुलाने के बाद कहां ठहरा दिया, किस जगह ठहराया? इमाम की तौहीन करने के लिए, बेअदबी करने के लिए। 3 दिन कहां रखा इमाम को? जहां फकीर और भिखारी रहते थे, दिन में वो भीख मांगते थे, रात को आके रात गुजारते थे। इमाम की तौहीन करने के लिए उन भिखारियों के बीच में, मांगने वालों के बीच में इमाम को कयाम दे दिया कि यहां पर रुकिए। ये इमामत है, कैसे साथ लेके चलना होता है, कैसे हिदायत की जाती है। इमाम ने फरमाया, अच्छा तूने मेरी तौहीन की है, अब अगर यहां पर मैंने एक भी भिखारी छोड़ दिया तो फिर मैं इमाम नहीं हूं। लेकिन क्या उसलूब, चूंकि बात अब इस जगह पर आ गई है, ये इरादे में नहीं था, लेकिन अब अर्ज करके बात को तमाम करूं। क्या किया इमाम ने? ये नमाज क्या है? अगर मुमकिन हुआ तो फिर आने वाले दिनों में नमाज के मुतालिक भी कुछ अर्ज किया जाएगा, लेकिन अभी ये एक नुक्ता अर्ज कर दूं, क्या है ये नमाज और इमाम किसे कहते हैं, और कैसा इमाम हो तो नमाज पर क्या असर पड़ता है। एक मर्तबा उनको बिठाया, कुछ समझाया, कहा कि देखो ये तुम्हारे कपड़े बहुत मैले हैं, गंदे हैं, और ये तुम्हारे जिस्मों पर ये आलूदगी है। इमाम ने सबके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, नया लिबास मंगवाया, आमादा करवाया, कहा कि पहले आप लोग गुस्ल करो, नहा लो, फिर लिबास दिया उनको बेहतरीन तरीके से, कुछ उनको हदिये दिए, उनको बेहतरीन खाना खिलाया। जब उस कैफियत में आ गए, मेराज पे जाना है, क्यों ताकीद है कि बेहतरीन लिबास पहनो नमाज के लिए? क्यों ताकीद है कि खुशबू लगाओ, कहीं जाना है? आप किसी के दफ्तर जाते हैं किसी बड़े से मिलने के लिए, बड़े सच संवर के खुशबू लगा के, और नमाज के लिए ऐसे ही जाके इंसान खड़ा हो जाए, क्यों? उस रब्बुल अरबाब की बारगाह में जाना है। इसी तरह से इमाम ने पूरा रिवायात में तफसील देखिए, बेहतरीन लिबास पहनाया, खुशबू लगाई, जगह सब मिल के इमाम ने उनके साथ जगह साफ करवाई जहां वो उनका कयाम था, और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आज हम मिल के नमाज पढ़ें। ये एक काम किया इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने, और कोई भिखारी नहीं छोड़ा। जब इमाम निकले तो सारे साथ निकल गए, फिर पीछे कोई नहीं बचा था, और वो जो तौहीन करना चाह रहा था खुद रुस्वा हो गया। इमाम ने कहा चलो अब जबकि पाक हो चुके हो, नहा लिया है तुमने, कपड़े पहन लिए, खुशबू लगा लिए, अब आमादा हो जाओ मेरे साथ नमाज के लिए। इमाम नमाज के लिए खड़े हुए। ये इमाम जिसकी नमाज बहरहाल मेराज है और यकीनन मेराज है, अब उनको भी इस कैफियत में लेके आ गए थे। इस कदर उनकी तबलीग की, कुछ वक्त लगा के उनको पाक व ताहिर किया, और इमाम उसे कहते हैं जो साथ लेके चले। कुरान भी हिदायत है और इमाम भी हिदायत है, दोनों हादी हैं, लेकिन कुरान इराउत तरीक करता है, सिर्फ रास्ता दिखाता है, इमाम ईसालुल मतलूब करता है, साथ लेके चलता है, इसे इमाम कहते हैं। इसलिए जब नमाज शुरू की, ऐसी कैफियत आ गई नमाज में। वो इमाम मूसा कासिम है जो जिंदान में थे, और किसी ने एक खातून को गुमराह करने के लिए भेजा, और जिसे गुमराह करने के लिए भेजा था वो खुद हिदायत याफ्ता हो गई, और सर सजदे में रखकर सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की आवाजें बुलंद हो रही थी। और ये वो भिखारी हैं जिन्होंने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता जब परवाज की इमाम के साथ, और इसी नमाज में वो कैफियत आई, ऐसा रंग पैदा हुआ, वहां बारगाह मलकूत में पहुंचे, अपने रब के साथ हम कलाम होने में कामयाब हो गए। और जैसे ही वहां से पलटे, अब खुद इन्होंने शर्म महसूस किया और गैर मुनासिब ख्याल किया कि उस रब्बुल अरबाब की बारगाह से आकर दुनिया के इन मोहताज बंदों से क्या मांगना। जहां इमाम जा रहे हैं पीछे पीछे ये भी चले गए। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये इमाम है जो साथ लेके चलता है और इमाम के पीछे चला जाता है। जो आगे निकल जाए उसे शिया नहीं कहते, जो पीछे रह जाए वो भी शिया नहीं है। शिया वो है कि जो साथ साथ चले। अगर तशय्यो को सीखना है कि कैसे इमाम की इताअत की जाती है और कैसे इमाम के पीछे चला जाता है, तो फिर अबुल फजल अब्बास से सीखना चाहिए।
मैं कुछ और अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन गुफ्तगू इस नुक्ते पे पहुंची है, यहीं से मैं बढ़ जाऊंगा आगे हजरत के फरजंद की मुसीबत की तरफ। लेकिन एक जुमला कह दूं, ये अब्बास कौन है? कौन है ये अब्बास? जहां ये अब्बास अली इब्न अबी तालिब की दुआ है, वहां ये दुआए फातिमा भी है, दुआए फातिमा भी है। बीबी ने जिंदगी में कुल 2 लिबास आमादा किए, एक जख्मी होने से पहले, एक जख्मी होने के बाद। शादी के बाद एक कुर्ता अपने हाथों से तैयार किया था अली इब्न अबी तालिब के लिए, जब भी जंग के लिए जाते थे इमाम ज़ेरा के नीचे पहनते थे। और जब ये ज़रबत लग चुकी तो उन अय्याम में बीबी ने अपने हाथों से कुर्ता सिया, किसी बच्चे के लिए तैयार किया। कैसा इस्तकबाल है, कैसी आमादगी है, कितना ख्याल है, अजीब ताल्लुक है, अजीब ताल्लुक है अबुल फजल अब्बास का और फातिमा तो ज़हरा का। और दोनों में बहुत सारी कदरें यकसान हैं। किस तरह से अली का तहफ़्फ़ुज़ किया, किस तरह अली के पीछे चली सैयदा ज़हरा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो शीयत का एक मजहर है और ये शीयत का दूसरा मजहर है। वजूद मुबारक हज़रत अबुल फजल अब्बास, ये कुर्ता तैयार किया जा रहा है विलादत से पहले। और जब पैगाम भेजा उम्मुल बनीन की तरफ और शर्त रख दी कि जब वो राजी होंगी इस अक़्द पर तो, वरना नहीं। वकील ने पैगाम दिया कि पूछे उम्मुल बनीन से, अगर वो राजी होंगी तब अक़्द होगा। और जब पूछा गया तो क्या जवाब दिया कि मुझे और तो कुछ नहीं पता, लेकिन जब रात में सो रही थी तो मैंने आलम ख्वाब में एक इंतहाई नूरानी चेहरे वाली खातून को देखा था, जो मुझसे कह रही थी कि मुबारक हो, आप मेरे बेटे अबुल फजल अब्बास की माँ बनने लगी हैं। ये कैसा ताल्लुक है। और जब विलादत हो गई, उम्मुल बनीन की गोद से लिया, सैयदा ज़ैनब ने उठाया, सीने से लगाया, चूमा और कान में कुछ कहना शुरू कर दिया। अली ने पूछा, बेटी क्या कर रही हैं? कहा, माँ की वसीयत पर अमल कर रही हूं। दुनिया से जाती हुई माँ ने मुझसे ये कहा था कि बेटी, जब आपके भाई अब्बास दुनिया में आए तो उनमें हाथ में उठाकर उनको उनके कान में मेरा सलाम कहना कि माँ फातिमा तुझे सलाम कहती थी। ये अब्बास है, अजीब ताल्लुक है। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन ये ताल्लुक रोशन हो जाए। एक दिन उम्मुल बनीन घर में चल रही है परेशानी की कैफियत में, और अली दाखिल हुए और देखा उम्मुल बनीन को। कहा, बीबी क्या हुआ, क्यों परेशानी की कैफियत में चल रही है? कहा कि बहुत देर हो गई, अब्बास घर से बाहर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। कहा, आ जाएंगे, अब्बास अभी छोटे नहीं है। कहा, नहीं आका, मैं हासिदीन मदीना से डरती हूँ कि कोई मेरे बेटे को गुज़र न पहुंचा दे। आप अगर जहमत ना हो तो जाकर मेरे बेटे को कहीं से ढूंढ के ले आइए। अली जानते निकले और तो देखा एक कब्र के पास बैठकर गिरिया भी कर रहे हैं और जुबान से कुछ कह भी रहे हैं। अली करीब चले गए कि अब्बास क्या बातें कर रहे हैं। और जब अली करीब गए, क्या सुना? अब्बास गिरिया करते हुए कह रहे हैं कि माँ, मैंने सुना है कि किसी ने आपके दरवाजे को आग लगाई थी। मैंने सुना है कि किसी ने आपके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया था। माँ, मैंने ये भी सुना है कि दरवाजे की कील आपके जिस्म में दाखिल हो गई थी। माँ, मैंने सुना है कि किसी शकी ने आपके रुखसार पर तमाचा मारा था। मैंने सुना है कि किसी ने आपके हाथों पर ताजियाने मारे थे। ए माँ, तो मैं पूछता कि दुश्मन को ये जुर्रत कैसे होती है? अली आगे बढ़े, अपने फर्जंद को सीने से लगाया। कहा, अब्बास जहां कैसे आ गए? कहा, मैं घर में था, तिलावत कुरान में मसरूफ था और मुझे मुसलसल बकी से आवाज आने लगी कि मेरे बेटे अब्बास, मेरे करीब आ जाओ, मैं नजदीक से तुम्हारी खुशबू को महसूस। ये अब्बास हैं जो सरापा वफा हैं। ये अब्बास हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हुसैन इब्न अली पर। सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अब हाथ बांधे कमाल अदब से हुसैन के सामने खड़े हैं।
और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से हुसैन के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं आका इजाजत दे दीजिए मेरे बेटे को मैदान जंग में जाने के लिए। सैयद शुहदा ने फरमाया अब्बास मैं कब तक उम्मुल बनीन के घर को उजड़ते हुए देखूं? अब्बास आपके 3 भाई पहले शहीद हो चुके हैं, आपका बेटा अभी कमसिन है, रिवायतों में कि या 9 साल उम्र है या 11 साल उम्र है अब्दुल्ला की। और अब्बास बार बार इसरार कर रहे हैं कि मेरे बेटे को मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दें। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद अबुल फजल अब्बास के फर्जंद को मैदान जंग में जाने की इजाजत मिली। अब्बास ने अपने हाथों से अपने बेटे को तैयार किया। सन इतना छोटा है कि घोड़े पे सवार नहीं किया, पैदल रवाना किया। और जब तलवार हमाइल की तो वो तलवार करबला की जमीन पर खत खींच कर जा रही थी। अब्दुल्ला ने कुछ कदम तय किए या अबुल फजल अब्बास ने कहा बेटा मेरी एक वसीयत सुनते जाओ। बेटा आप पहली मर्तबा मैदान जंग में जा रहे हैं, अभी जब आप मैदान जंग में जाएंगे सामने से दुश्मन की तलवारें होंगी, आपको जख्म लगेंगे, खून बहेगा, बेटा आपको तकलीफ होगी। लेकिन जब आपको तकलीफ पहुंचे तो आपने भागकर खयाम की तरफ नहीं आना। और ये जहन में रखना कि आप अली इब्न अबी तालिब के पोते हैं, आपने अली की शुजाअत दिखानी है। अबुल फजल अब्बास के फर्जंद मैदान जंग में पहुंचे और दुश्मन ने ख्याल किया कि बच्चा है, एक एक करके भेजा और जो भी आता है लम्हों में अब्बास के फर्जंद उसको खत्म कर रहे हैं। और जब दुश्मन ने महसूस किया कि ये बच्चा एक एक फर्द को इस तरह से मारता रहेगा तो बहुत सारे अफराद ने मिलकर हमला किया। और जब मिलकर हमला किया तो हजरत के फर्जंद अपने आप को संभाल ना सके और काफी जख्म लगे तो गिरे। और अजीब बात है कि जब गिरे तो खयाम की तरफ रुख नहीं किया बल्कि नजफ की तरफ मुंह करके कहा कि बाबा मैं दुनिया से जा रहा हूं, सलाम आखिर कबूल कर लीजिए। अबुल फजल अब्बास बहुत तेजी से अपने बेटे की लाश पर पहुंचे और जैसे ही अपने बेटे को उठाना चाहा, बेटे की लाश को उठाना चाहा, या हुसैन इब्न अली का हाथ अब्बास के कंधे पे आ गया और फरमाया कि अब्बास कभी ये भी देखा है कि किसी बाप ने अपने बेटे की लाश उठाई हो? अब्बास पीछे हट जाओ, तुम्हारे बेटे की लाश को मैं उठाऊंगा। मैं कहूंगा या हुसैन इब्न अली आप अबुल फजल अब्बास को बेटे की लाश नहीं उठाने दे रहे, लेकिन कल जब अली अकबर की लाश होगी